हेलो स्टूडेंट्स, हमारे स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सहकारिता विभाग में निकले हुए पोस्ट पर आगे वीडियो हम बनाते हुए आज का हमारा टॉपिक है प्रदेश में त्रिस्तरीय अल्पकालीन साख संरचना। जो आपका ला वाला पोर्शन है उस संबंधित मैं पूरा वीडियो यहाँ पर डाल रहा हूँ। आप मेरे पुराना वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे प्ले लिस्ट चाहिए, जो सहकारिता वाला प्ले लिस्ट होगा उसको दबाकर सारे वीडियो देख सकते हैं। और एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज लाइक एवं शेयर जरूर करें। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और इसको देखते हैं। प्रदेश में त्रिस्तरीय अल्पकालीन साख संरचना ये क्या है। तो त्रिस्तरीय संरचना के अगर मैं बात करें तो यहाँ पर तीन स्तर जो होता है प्रदेश का, वो है राज्य सहकारी बैंक, जिला सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक या प्राथमिक सहकारी ऋण समिति। अर्थात यहाँ पर आप समझने की कोशिश करेंगे तो त्रिस्तरीय पहले सबसे शीर्ष पर मैंने सबसे ऊपर राज्य सहकारी बैंक है, उसके बाद मध्य स्तर पर जिला सहकारी बैंक है जिसको अन्य नाम से केंद्रीय सहकारी बैंक के नाम से जाना जाता है, और निचले स्तर पर प्राथमिक सहकारी ऋण समितियां आती है। तो तीन स्तर हुए, राज्य सहकारी बैंक, मध्य स्तर में जिला सहकारी बैंक और निचले स्तर में प्राथमिक सहकारी ऋण समितियां। इनका मेन मकसद लाभ कमाना नहीं, बल्कि इनका मेन मकसद होता है वास्तव में जो किसान होते हैं, जो अल्प ऋणी, जो वास्तव में गरीब होते हैं, उनको सहायता पहुंचाना। इन बैंकों का कम से कम ब्याज दर पर ये मुहैया कराते हैं, इनको ऋण उपलब्ध कराते हैं किसानों को और किस और गरीब व्यक्तियों को, ताकि ये साहूकारों के चक्कर में ना आ पाए। यही मकसद है आपके सहकारी बैंकों का। तो डिटेल में अगर हम लोग देखें तो राज्य सहकारी बैंक सबसे पहले आता है हमारे पास। राज्य सहकारी बैंक यह राज्य शीर्ष सहकारी बैंक होता है तथा अनेक उनके कार्यों पर नियंत्रण रखता है। मतलब यह है कि जो नीचे वाले हैं, माने राज्य सहकारी बैंक या राज्य का शीर्ष सहकारी बैंक होता है और उनके कार्यों पर नियंत्रण रखता, मतलब ये जिला सहकारी बैंक और प्राथमिक सहकारी ऋण समिति के कार्यों पर नियंत्रण रखता है। यह अत्यंत कम दर पर आरबीआई से ऋण प्राप्त करता है। देखो, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अत्यंत कम दर पर ऋण भी प्राप्त करता है और इसी कारण ये अत्यंत कम दर पर किसानों को भी या दूसरे खाता धारकों को भी ऋण प्रदान कर देता है। यहाँ पर तो दोनों चीज है, लेता भी कम में है और देता भी कम में। फिर मध्य स्तर पर जिला सहकारी बैंक आता है, केंद्रीय सहकारी बैंक जिसको कहा जाता है, या जिला स्तर पर सहकारी बैंक है जो राज्य सहकारी बैंक के ऋण प्राप्त करता है। अब कौन करेगा? ये जो प्राप्त करेगा इससे ऋण प्राप्त करेगा। माने जिला सहकारी बैंक जो है यह जिला स्तर का सहकारी बैंक है जो राज्य सहकारी बैंक से ऋण प्राप्त करता है तथा प्राथमिक सहकारी समितियों के कार्यों पर नियंत्रण करता है और तथा उन्हें ऋण प्रदान करता है। मतलब ये वाला जो है इन दोनों का नियंत्रण करेगा, राज्य सहकारी बैंक, और ये जिला सहकारी बैंक इस पर नियंत्रण करेगा प्राथमिक सहकारी ऋण समिति, और इसको ऋण देगा। और प्राथमिक सहकारी ऋण समिति, इसकी स्थापना मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र की अल्पकालीन ऋण आवश्यकता पूर्ति के लिए की जाती है। ये किसानों को विशेष करके ऋण प्रदान करने के लिए बनाया गया है प्राथमिक सहकारी ऋण समिति। तो इसके ऊपर आप समझ गए हो, सबसे ऊपर हेड में है राज्य सहकारी समिति जो जिला सहकारी समिति को ऋण देता है और जिला और नियंत्रण रखता है, और जिला सहकारी बैंक प्राथमिक सहकारी समिति को ऋण देता है और नियंत्रण रखता है। उद्देश्य इसका क्या है? तो उद्देश्य अगर हम देखें, इस प्रकार का संरचना, बार बार बोला, लाभ कमाना कोई उद्देश्य नहीं है। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य सहकारिता के सिद्धांतों पर चलते हुए छोटे स्तर के संस्थागत शाख का निर्माण करना है, छोटे छोटे स्तर का, और इसके लिए सहकारी बैंक आरबीआई की वित्तीय सहायता प्राप्त होती है, यह प्राप्त कर। विशेष में देखें तो सहकारी बैंकों की स्थापना राज्य द्वारा पारित सहकारी समिति अधिनियम द्वारा होता है, और वास्तव में सहकारी जो है राज्य सूची का विषय है। यह राज्य सूची का विषय है, इसलिए राज्य द्वारा पारित सहकारी समिति अधिनियम द्वारा इसका क्रियान्वयन होता है, यह बनाया जाता है। अब हमको ये देखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य में सहकारी संस्थाओं की वर्तमान स्थिति पर बात करें तो अभी प्रदेश में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग में 6 सहकारी बैंक कार्यरत है। 4 नए बैंक खोलने का प्रस्ताव रायपुर एवं दुर्ग में दो दो है, माने 4 और नए बैंक खुलेंगे, टोटल 10 होंगे, अभी खुला नहीं है। मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कितने बैंक, सहकारी बैंक वर्तमान में संचालित है? 6 सहकारी बैंक संचालित है और 4 और नए खुलने का प्रस्ताव है, जहां 2 दुर्ग में और 2 रायपुर में, प्रस्ताव 2-2 करके, 2 दुर्ग में और 2 रायपुर में।
प्रदेश में वर्तमान में 6 बैंकों में 30 लाख खाता धारक है। यह बैंक अपने खाता धारकों किसानों को खाद, बीज, ट्रैक्टर समेत खेती किसानी संबंधी सभी प्रकार के लोन देती है। प्रदेश में शीर्ष सहकारी संस्थाएं की बात किया जाए तो शीर्ष सहकारी संस्थाएं यहाँ पर आप देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित, अपेक्स बैंक जिसको छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक कहा जाता है, मार्कफेड जो छत्तीसगढ़ राज्य विपणन सहकारी संघ है, और चौथा जो है छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ। तो शीर्ष संस्थाएं छत्तीसगढ़ में 4 चल रही है। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित, अपेक्स बैंक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक, मार्कफेड छत्तीसगढ़ राज्य विपणन सहकारी संघ और छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ। छत्तीसगढ़ में संचालित अपेक्स बैंक अगर बात कर दिया जाए तो यहाँ पर संचालित जो अपेक्स बैंक है वो है, पहला यहाँ पर है छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मुख्यालय जिसका रायपुर में है। दूसरा है छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक पंडरी शाखा। तीसरा है छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक भिलाई शाखा। चौथा आपका है छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक रायगढ़ शाखा और छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक बिलासपुर शाखा। ये सब शाखा यहाँ पर अपेक्स बैंक चल रही है। और एक विशेष चीज, वर्तमान में सहकारिता मंत्री कौन है? तो वर्तमान में सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम सिंह टेकाम। प्रेम सिंह टेकाम साहब वर्तमान में सहकारिता मंत्री है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो वॉच करते हैं इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।